पूरा मॉक ड्रिल पहले करा गया है। इसके बाद अगर बात करें तो ब्लैकआउट पूरा शहर में कर दिया गया। हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री है, इस बात का हम लोगों को बहुत गर्व है और हिंदू होने का उससे ज़्यादा भी गर्व है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। पाकिस्तान की कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज भारत का प्रधानमंत्री एक शेर है, घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। मॉक ड्रिल भिलाई में करा गया, यह कहना साफ उचित रहेगा। थल सेना की तरफ से, नौसेना की तरफ से मैं सबको जय हिंद करता हूँ। जय भारत। उन्होंने सारी गाड़ियों को लाइट्स बंद कराया, साइड लगाया और गाड़ी सभी को उतार दिए थे और ऐसे कान में उंगली डाल के बैठा दिए थे। इंडियन आर्मी आपके डिफेंस लाइन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है, तो उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए। आप इस प्रकार का सायरन सुनेंगे, तत्काल आप अपने दांतों के बीच में एक रुमाल लगाएंगे, दोनों कानों को पेट के बल लेट जाएंगे और दोनों कानों पे अपने हाथ को रख करके ठीक प्रकार से उसको बंद कर लेंगे। भिलाई के सेंट्रल गली रोड में हूँ और अगर आपको बताऊँ तो पूरा मॉक ड्रिल पहले करा गया है। इसके बाद अगर बात करें तो ब्लैकआउट पूरा शहर में कर दिया गया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? देवलाल नीलमलकर। देवलाल नीलमलकर। ब्लैकआउट हुआ है, किस तरह से रहा पूरा, क्या सक्सेसफुल हुआ पूरा? हाँ सक्सेसफुल है, अच्छा है। हाँ बढ़िया सक्सेसफुल हुआ। भारत ने पहलगाम का बदला ले लिया है। हाँ बिल्कुल लेना ही चाहिए, मतलब क्यों नहीं लेगा। मतलब जब हमारे आदमी को मारेगा तो हम भी हमारे आदमी को मारेंगे, है कि नहीं। क्या बोलना चाहेंगे भारत सरकार को? भारत सरकार को मतलब ये है, ये समझिए कि अच्छा है, मतलब बदला लेना चाहिए। चलिए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, भारत ने पहलगाम का बदला ले लिया है। ब्लैकआउट था शहर में और भिलाई स्टील प्लांट की वजह से भिलाई को लिया गया है। क्या लग रहा है? बेस्ट है, बेस्ट। अच्छा किया। क्या पूरा सफल रहा? सफल रहेगा सर। सफल रहेगा। भारत के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहलगाम का बदला भारत ने ले लिया, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? अच्छा कार्य कर रहे हो। अच्छा कार्य कर रहे हैं। सुबह की न्यूज़ मिली थी? नहीं देखा मैंने। न्यूज़ नहीं देखा। 9 ठिकानों पर पाकिस्तान के पीओके में हमला करा है भारत ने। मैं देखा नहीं। 9 लोगों को मारा। चलिए कुछ लोग हैं जिनको चीज़ें अपडेट मिल रही है, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। अगर बताऊं तो फ्लैश चालू करने की अनुमति नहीं है, मगर यहाँ कुछ लोग बैठे बात करेंगे। कहाँ से मैम? हम लोग सुपेला से। सुपेला से। ब्लैकआउट हुआ है पूरे सिटी में। कैसा लग रहा है और प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? बदला ले लिया गया पहलगाम का। अच्छा, कुछ खुशी की बात है। खुशी है? हाँ खुशी। क्या लग रहा है? खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी फाइनली पहलगाम में जो हुआ उसके लिए बदला लिए हैं और हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री है, इस बात का हम लोगों को बहुत गर्व है और हिंदू होने का उससे ज़्यादा भी गर्व है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। चलिए कुछ और लोग अगर बताऊं तो मैं आपको सुबह से चीज़ें दिखा रहा हूं। विधायक रिकेश सेन भी रैली निकाले हैं। अब ब्लैकआउट हुआ है भिलाई में, क्या लग रहा है? बदला ले लिया है भारत ने, क्या बोलना चाहेंगे? मैं नहीं बोला भाई कहीं। क्यों नहीं बोलना चाहेंगे भाई? बोला आए नहीं तो मैं क्या बोलूँ। चलिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे और भी मैं कुछ और लोगों के पास जाना चाहूँगा। मैं अगर चीज़ें बताऊँ तो क्या नाम है आपका सर? घनश्याम। घनश्याम। ब्लैकआउट क्यों हुआ है पता है आपको? इसके बारे में तो मालूम नहीं है। मालूम नहीं है। भारत ने पहलगाम का बदला ले लिया है, लगभग कई आतंकी मारे गए हैं। पीओके में हमला करा। वो तो बहुत अच्छी बात है, अपने प्रधानमंत्री के से लेना चाहिए। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे भारत सरकार को? बहुत बढ़िया नीति है। बहुत बढ़िया नीति है। क्या लग रहा है? स्ट्राइक हुआ है, स्ट्राइक में होना चाहिए और उसका बदला लेना चाहिए। लेना चाहिए हमारे पाकिस्तान को उसकी उड़ा देना चाहिए। उड़ा देना चाहिए। चलिए तो सीधा बोले उड़ा देना चाहिए। क्या नाम है? भगवान सिंह कुशवाहा, एमपी से हूँ, छत्तीसगढ़ में आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, भिलाई पावर हाउस में रहता हूँ। क्या लग रहा है? ब्लैकआउट हुआ है, भारत सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? आप अपने विचार रखिए। निपटा देना चाहिए, नक्शा से नाम हटा देना चाहिए पाकिस्तान का। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान नक्शा ही से हट जाना चाहिए। बार बार की टेंशन ख़त्म। ये आज से नहीं, कई बरसों से चली आ रही साहब। ये हो गया, वो हो गया, कितना सा है पाकिस्तान। अरे साला अपने हिंदुस्तान में जो कैदी है, अगर उनको आज़ाद कर दे कि जाओ ख़त्म कर दो, साला वो निपटा देंगे। फोर्स की तो बात बहुत दूर की हो जाएगी। इतना सा दिमाग, उसमें भी वो चलाता रहा, हिंदुस्तान को निपटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आया कहाँ से है ये पाकिस्तान? इसी हिंदुस्तान में से, यहीं से। और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, क्यों? बाप बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ डायलॉग रखे हैं, मन में बोल दीजिए या तो कुछ बोलना चाहेंगे तो? साहब उन जी तो जो मान लो कि राष्ट्रपिता हैं भी, हकीकत में अगर देखा जाए
तो राष्ट्रपिता जी ही है, मोदी जी। मोदी जी राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिया। जी। आपका नाम? भगवान सिंह कुशवाहा, MP से हूँ, दतिया मध्य प्रदेश, चुंगर फाटक। ये सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बताऊं तो मोदी जी के बारे में जो आप लोगों से सुन रहे हैं, राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिया जा रहा है। मगर आपको काफ़ी घंटों से मैं अगर चीज़ें बताऊं तो मैं वैशाली नगर विधानसभा में था। रिकेश सेन ने जो भव्य रैली निकाला है, झंडा रैली निकाला है, वो भी मैंने आपको दिखाया। और जो ब्लैकआउट हुआ है, अभी सेंट्रल एवेन्यू रोड में हूँ मैं, ब्लैकआउट का आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। जो चीज़ें हैं मैं साहब आपको स्पष्टी करके चीज़ों को दिखा रहा हूँ। हमारे साथ कुछ और लोग बात करेंगे। क्या नाम है सर? धन सिंह साहू, कहाँ से हैं? रिसाली से। क्यों रुके हैं यहाँ अभी? अभी लाइट बंद है इसलिए। क्यों लाइट बंद हुआ है? ये जो ब्लैकआउट हुआ है। ब्लैकआउट क्या हुआ है? ब्लैकआउट हुआ है। क्यों हुआ है? लड़ाई हो रहा है इसलिए। लड़ाई हो रहा है इसलिए पहलगाम का बदला भारत ने ले लिया है और वॉर की तैयारी में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है ब्लैकआउट, जिसमें रिहर्सल करा जाता है। आपको बता दूं तो अब भिलाई को क्यों लिया गया है इसमें? भिलाई स्टील प्लांट है इसलिए। बस ये इन्होंने सही बात कही है। बताऊं तो भिलाई स्टील प्लांट है इसलिए ब्लैकआउट में लिया गया है। अपने विचार रखिए, क्या बोलना चाहेंगे? जो भी है वो रहा है, ठीक है अभी। ठीक है। हाँ, ऐसे करना चाहिए था ही, मतलब। अच्छा। हाँ, जो मोदी जी जो उठाए कदम बहुत सही किए हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको जो ग्राउंड जीरो पे खड़े होकर चीज़ें दिखा रहा हूँ। अगर और आएंगे तो और कुछ लोगों से बात करते हैं। इस वक्त दुर्ग में हो, ब्लैकआउट जस्ट अभी खत्म हुआ। हमारे साथ कुछ लोग बात करेंगे। पहले आपको चीज़ें दिखाऊंगा। विनोद, चीज़ें दिखाइए पूरा, एक बार घूम के एक बार मैं आपको चीज़ें दिखाना चाहूँगा। जो लोग हैं जो काफ़ी देर से यहाँ रुके हुए थे, अपने जो ब्लैकआउट है उसका नियम का पालन भी कर रहे थे लोग, बताऊँ तो। और आप देख सकते हैं जहाँ लोगों का यहाँ तांता लगा हुआ। सिविक सेंटर चौक पे मैं खड़ा हूँ। थोड़ी देर पहले वैशाली नगर विधानसभा में था। लोग हैं, कुछ लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है? महेंद्र प्रताप सिंह। ब्लैकआउट हुआ था, कैसा रहा? मोदी को क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मोदी जी को धन्यवाद, जो इन्होंने पाकिस्तान की कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और पूरे देश के लोगों को ब्लैकआउट का समर्थन करना चाहिए और सारे नियम कायदे कानूनों का पालन करना चाहिए। और इससे देश का ही हित होगा ये। और पाकिस्तान अभी भी सतर्क हो जाए कि पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान को नक्शे से हटा देना चाहिए। बिल्कुल हटा देना चाहिए। बार बार ऐसा गंदा हरकत कर रहा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को खत्म करने में समय कितना लगेगा? 1 घंटे में हिंदुस्तान पाकिस्तान को खत्म कर सकता है। चलिए आपके बाद दुआ लौटूंगा। आपको बताऊं भाई, भारी जोश से चिल्लाए हो यार इतना देर। पाकिस्तान के लिए क्या बोलना चाहोगे? तो पाकिस्तान को मैं बोलना चाहूंगा, हमारे मोदी जी ने कहा था यदि तुमने आतंकवाद फैलाया तो मिट्टी में मिला देंगे और जहन्नुम में ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। हम कृष्ण को पूजने वाले लोग हैं, बांसुरी बजाना भी जानते हैं और जरूरत पड़ा तो सुदर्शन चक्र भी चलाना जानते हैं। और मैं बताना चाहूंगा, ये नया हिंदुस्तान है। आज भारत का प्रधानमंत्री एक शेर है, घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, बाप तुम्हारा मोदी है। दिल्ली के गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। कुछ लोगों से बात करेंगे। उससे पहले मैं दिखाऊं, भिलाई के सिविक सेंटर चौक में वो लगातार मैं आपको ग्राउंड जीरो से चीजें दिखा रहा हूँ। क्या नाम है सर? रुकिए, क्या नाम है? मनीष सिंह। मनीष सिंह। मनीष सिंह जी, ब्लैकआउट हुआ, क्या बोलना चाहेंगे? मोदी जी को 2 शब्द क्या बोलना चाहेंगे? पहलगाम का बदला हम लोग को बिल्कुल लेंगे और मोदी जी हैं, बिल्कुल लेंगे। मोदी जी बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल लेंगे। चलिए कुछ और लोगों का रुख करूंगा। मैं आपको बताऊं तो हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं। क्या नाम है? लाभेश। लाभेश, कहाँ से हो? भिलाई से। भिलाई से हो। पहलगाम का बदला ले लिया हमने जी। मोदी जी को क्या 2 शब्द कहना चाहूँगा? अरे मोदी है तो सब है। चलिए अगर आपको चीजें बताऊं तो मैं सिविक सेंटर में हूँ, मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ। मैं, हमारे कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर? अरे मैं डिपार्टमेंट वाले। चलिए ठीक है, रुक नहीं करेंगे चीजों का। क्या नाम है? अमन शर्मा भैया। अमन शर्मा जी, हमने पहलगाम का बदला ले लिया है। 9 ठिकानों पे हमला हुआ, लगभग आंकड़े जो बहुत के बताए जा रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। देश की जो जनता है वो 15 दिनों से इस चीज़ का वेट कर रही थी कि कब यहाँ पे हमला होगा, कब 26 जो शहीद हुए हैं हमारे पहलगांव में। मैं भी पहलगांव घूम के आया हूँ। कश्मीर बहुत अच्छा शहर है हमारे देश का। तो यहाँ ये नहीं होना था। और जो कायराना हरकत की गई है, गन उनके पास भी थी, अगर गन हमारे पास भी होती तो हम भी उनको बताते कि हम क्या चीज़ हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी थी और उसका जो आज बहुत अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी के सरकार की तरफ से और नेवी की तरफ से, थल सेना की तरफ से, नौसेना की तरफ से। मैं सबको जय हिंद करता हूँ। जय भारत।
चलिए हमारे साथ लोग हैं, मैं बताया सिविक सेंटर में मौजूद हूँ। मैं आपको बार बार लोगों से रुक कर आ रहा हूँ, क्यों क्या बोलना चाह रहे हैं उनके विचार दिखा रहा हूँ। मगर आप देख सकते हैं यहाँ अभी भी कहीं ना कहीं भीड़ का माहौल है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है यहाँ पे। खुद एडिशनल एसपी रोड पर भाग रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे। ब्लैकआउट है और लाइट बंद करके रखे, हमारी कैमरे की भी लाइट बंद थी। आपको अगर चीज़ें बताऊँ तो बहुत मुश्किल हुआ कुछ चीज़ों को लेकर। मगर आप देखेंगे यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार जी भी मौजूद है। ब्लैकआउट को लेकर सर क्या देखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, क्या देखते हैं सर? जो नियम है उसको फॉलो होना चाहिए और देश की एकता के लिए सबको अपने आप मजबूत रहना चाहिए बस। चलिए मैं आपको बताऊं, भिलाई के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका भी एक बार रुक करना जरूरी था, इनके क्या विचार हैं। अगर मैं आपको चीज़ों को मैं आपको दिखा रहा हूं, जो भिलाई में काफ़ी देर तक जो 15 मिनट तक की जो अपील करी गई थी लाइट बंद करने की, वो काफ़ी ब्लैकआउट रहा और आखिरकार अगर बात करें तो सफल ही रहा होगा। मैं आपको रुक कर आ रहा हूँ, जब बार बार जो लोगों से बात कर रहा हूँ, बताइए भैया। भिलाई में पूरा ब्लैकआउट था, पूरा प्रशासन का सहयोग किया गया भिलाई की तरफ से। भिलाई एक हमारा टाउनशिप शांत शहर है, जो यहाँ पे सरकार प्रशासन आदेश देगी हम उसका पालन करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो जाके हम वॉर में भी अपना सहयोग प्रदान करेंगे। चलिए हमारे साथ एनसीसी के भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आओ भाई, आप लोग बहुत हैं, अहम भूमिका निभाओ यार। बोलो बोलो, क्या नाम है? मेरा नाम गोवर्धन प्रसाद है। ब्लैकआउट था, किस तरह से आप लोगों ने करा? ये सब आइए भाई, आप ही लोग को दिखाने आया हूँ मैं। क्या नाम है? सब एक नाम बताओ। मेरा लक्की कुमार। ब्लैकआउट रहा, किस तरह से आप लोगों ने सहयोग करा, क्या कुछ रहा? जी, हमने सारी गाड़ियों को लाइट्स बंद कराया, साइड लगाया और गाड़ी सभी को उतार दिए थे और ऐसे कान में उंगली डाल के बैठा दिए थे। सारी ने अपने सहयोगदान लगाई। चलिए हमारे साथ कुछ बच्चे लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? दिव्यानी। किस तरह से आप लोगों ने प्रशासन का सहयोग करा? वैसे तो हमने पहली बार ये सब किया है, बहुत अच्छा लगा ये सब करके, एक अलग अनुभव मिला। और ब्लैकआउट्स जो हुआ है उससे मतलब कभी अगर आगे हो सकता है तो अपने आप का कैसे बचाव कर सकते हैं उसका बताए सबको। एज ए एनसीसी कैडेट आप लोग क्या बताना चाहोगे प्रशासन से या आम जनता तक, क्या अपील करना चाहोगे अगर वॉर की स्थिति आती है तो? मैं ये सभी को ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे भविष्य में कभी ऐसा कुछ हुआ तो जैसे कि हमें बताया गया है कि हमें कभी भी ऐसा हुआ तो हमें सबसे पहले कॉर्नर में जाना है और अपने कान में ऐसा करके एक साइड में जाके बैठ जाना है और मुंह में रुमाल रखना है। बस मैं और कुछ बताना चाहेंगे चीज़ों को लेकर? जी, ऐसे एज ए एनसीसी कैडेट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको एज ए सिविलियन कोऑपरेट करना है। आपकी इंडियन आर्मी, आपके डिफेंस लाइन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है, तो उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए, ये मैं कहना चाहूँगा। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है और जो भी जो शासन प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी करी गई है उसका पालन करने से। खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन टांडी के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।